कल्पना कीजिए, हर महीने 15,000, 18,000, यहाँ तक कि 20,000 से भी ज़्यादा की नियमित इनकम आपके बैंक अकाउंट में आती रहे। न नौकरी करने की ज़रूरत, न बिजनेस का झंझट, न शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का डर। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है तो सरकार की एक ऐसी स्कीम है जो रिटायरमेंट के बाद आपकी नियमित आय का सहारा बन सकती है। लेकिन ये कौन सी स्कीम है? इसमें कितना पैसा निवेश करना होगा? क्या इसमें आपका पैसा सुरक्षित रहेगा? क्या सरकार इसकी गारंटी देती है? और क्या हर सीनियर सिटीजन इसका फ़ायदा उठा सकता है? आपके सारे सवाल का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहें। और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पैसा प्रो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले समझते हैं कि हम जिस स्कीम की बात कर रहे हैं उसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यह भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक बचत योजना है जिसे खास तौर पर 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद नियमित आय उपलब्ध कराना है। इसका सबसे बड़ा कारण है सरकार का भरोसा, क्योंकि यह योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए इसमें लगाया गया पैसा शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता है। अब एक ज़रूरी बात, बहुत से लोग सोचते हैं कि इस स्कीम में हर महीने पैसा मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ब्याज हर महीने नहीं बल्कि हर 3 महीने में आपके बैंक अकाउंट में जमा किया जाता है। इसलिए आगे के सभी कैलकुलेशन तिमाही और औसत मासिक आय के आधार पर होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर इस स्कीम में कितना ब्याज मिलता है? सरकार समय समय पर ब्याज दर तय करती है, लेकिन जिस ब्याज दर पर आप निवेश करते हैं वही आपकी निवेश की अवधि के लिए लागू रहती है। अब मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए निवेश किया। अगर ब्याज दर 8.2% सालाना है तो एक साल में लगभग 82,000 रुपया ब्याज मिलेगा, यानी कि हर 3 महीने में लगभग 20,500 रुपया आपके बैंक खाते में आएंगे। औसतन यह लगभग 6,833 रुपया प्रति माह के बराबर है। अगर आपने 20 लाख रुपए निवेश किया तो साल भर में लगभग 1,64,000 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी कि हर 3 महीने में लगभग 41,000 रुपया, और औसत हर महीने लगभग 13,667 रुपये की आय बनेगी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इस स्कीम में अधिकतम 30 लाख रुपये का निवेश किया। अगर ब्याज दर 8.2% सालाना है तो एक साल में लगभग 2,46,000 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी कि हर 3 महीने में लगभग 61,500 रुपये सीधे बैंक अकाउंट में आएंगे। औसतन यह करीब 20,500 रुपये प्रति माह बैठता है, यानी कि सिर्फ ब्याज से ही हर महीने 20,000 से भी अधिक की आय बनाई जा सकती है। हालांकि 30 लाख रुपए निवेश करने से पहले यह जानना जरूरी है कि कौन इस स्कीम में निवेश कर सकता है। सामान्य तौर पर इस स्कीम में निवेश करने के लिए आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कुछ विशेष परिस्थिति में 55 से 60 वर्ष के बीच रिटायर्ड हुए कर्मचारी भी सरकार के इस नियमों के अनुसार पात्र हो सकते हैं। वही NRI और HUF इस स्कीम में खाता नहीं खोल सकते। अब सवाल आता है कि इस स्कीम में पैसा कितने समय के लिए जमा रहता है। इस योजना की अवधि 5 वर्ष होती है। अगर 1 साल पहले खाता बंद किया जाता है तो इसकी अनुमति नहीं है। 1 साल पूरा होने के बाद, लेकिन 2 साल से पहले खाता बंद करने पर जमा राशि का 1.5% काट लिया जाता है, और 2 साल पूरे होने के बाद, लेकिन 5 साल के पहले खाता बंद करने पर जमा राशि का 1% काटा जाता है। 5 साल पूरे होने पर आप अपना पैसा निकाल सकते हैं या नियमों के अनुसार खाते की अवधि आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं टैक्स की। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगाया गया मूल निवेश सुरक्षित रहता है, लेकिन इस पर मिलने वाला ब्याज आपकी टैक्स स्लैब इनकम का हिस्सा माना जाता है। यानी अगर आपकी कुल आय टैक्स के दायरे में आती है तो इस ब्याज पर आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने 30 लाख रुपए का निवेश किया है और साल भर में लगभग 2,46,000 रुपये का ब्याज मिला है तो यह राशि आपकी कुल आय में जुड़ जाएगी
और उसी आधार पर टैक्स की गणना होगी। इसलिए निवेश करने से पहले अपनी टैक्स प्लानिंग के भी ध्यान रखना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हर सीनियर सिटीजन को अपनी पूरी रिटायरमेंट की रकम इसी स्कीम में लगा देना चाहिए? अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है, आपको नियमित आय चाहिए और आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं, तो ये स्कीम आपके पोर्टफोलियो का एक मजबूत हिस्सा बन सकती है। लेकिन रिटायरमेंट की रकम सिर्फ एक ही स्कीम में निवेश करना समझदारी नहीं मानी जाती, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद इमरजेंसी खर्च, मेडिकल ज़रूरतें और महंगाई जैसी कई पहलुओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। यही वजह है कि निवेश को अलग अलग जगहों पर बांट कर रखना बेहतर माना जाता है। कुछ पैसा नियमित आय देने वालों पर निवेश करें, कुछ पैसा ऐसी जगह निवेश करें जहां ज़रूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके, और यदि आपकी जोखिम लेने की क्षमता हो तो थोड़ा सा हिस्सा ऐसे जगह निवेश करें जो लंबे समय में महंगाई को मात दे सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने माता पिता, दादा दादी और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें जो रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।